सभी साथियों को नमस्कार। आशा है कि इसमें जो इमोजी दिख रहा है वैसे ही आपका जीवन भी मुस्कुराते हुए बीत रहा होगा। हालांकि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डटकर सामना करना है। तो साथियों, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप लोग अच्छे होंगे, ये वीडियो आगे स्टार्ट किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और समझेंगे गणित की कुछ अवधारणाओं को। लेकिन उसके पहले दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों का प्यार हमको मिलता रहे और हम आपका हमेशा सहयोग करते रहें। सभी साथियों को नमस्कार। हम कक्षा 9वीं के अध्याय 7 को देखेंगे अभी, राशियों की तुलना। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि ये राशियों की तुलना क्या होती है, फिर उसके बाद हम प्रश्नों पर जाएंगे। आप सभी बच्चे कक्षा 9वीं में हैं जो, या फिर ऐसे साथी जो गणित के बेसिक जानना चाहते हैं, उनके लिए समस्या होती है कि वो शुरुआत से 8वीं तक के जैसे भी पढ़ाई किए हैं, लेकिन आगे क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाता है कोर्स, तो थोड़ा डिटेल से आपको समझने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले प्रश्नों को या प्रश्न किस चीज़ पर आधारित है उसको समझाया जाएगा, फिर बाद में प्रश्न हल करके बताया जाएगा। तो साथियों, अंत तक बने रहिएगा अपने इस चैनल के साथ, और अपने जितने भी दोस्त हैं, मित्र हैं, उन सबको लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा, ताकि लगातार वीडियो आपको मिलते रहें। तो हम आते हैं राशियों की तुलना पर। राशियों की तुलना में यहाँ पर क्या क्या चीज़ों के बारे में दिया गया है उसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। यहाँ पर है सबसे पहला जो बिंदु हमको समझना है वो है प्रतिशत। प्रतिशत होता क्या है? देखिए साथियों, जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं, जैसे मान लीजिए कि नंबर से सब भली भांति परिचित हैं कि मान लीजिए आपने गणित का 100 नंबर का पेपर दिया और उसमें आपको 10 नंबर मिला। हालांकि बहुत कम है, आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा नंबर मिले, लेकिन ये केवल उदाहरण है कि 100 नंबर का पेपर हुआ और उसमें आपको 10 नंबर मिले। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक तुलना कर रहे हैं कि 100 के सापेक्ष आपको कितना नंबर मिला हुआ है। हम दूसरी तरीके से और भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई जैसे कि क्रिकेट का एक खेल हुआ, और क्रिकेट के खेल में कुल जो है 220 रन बने हैं, और हो सकता है 20 ओवर का मैच हो, उसमें 220 रन बने हैं। उसमें से आपने या किसी एक बच्चे ने वहाँ पर मान लीजिए 45 रन बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम तुलना क्या कर रहे हैं कि 220 में आपका हिस्सा कितना है। और भी हम समझने का प्रयास करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कुल एक दिन का खर्चा, मान के चलिए कि 500 रुपये आपके घर में खर्चा होता है, एक दिन का खर्चा। उसमें से आप अपने जेब खर्च या फिर कॉपी पेन या किसी भी चीज़ के लिए आप अपने घर वालों से मांगते हैं। मान लीजिए कि आपने 150 रुपये घर वालों से ले लिया, मतलब इस 150 में इस 500 जो घर का कुल खर्च है उसमें आपका 150 जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि तुलना कर रहे हैं कि कुल खर्च में आपका हिस्सा कितना है, वैसे ही कुल जितने भी रन बने हैं टीम के, उसमें से आपका कितना हिस्सा है। तो इस प्रकार से हम अपनी संख्याओं का क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, या दो अलग अलग चीज़ों की तुलना कर रहे हैं। तो इससे हमको पता नहीं चलता है कि आपका उसमें कितना हिस्सेदारी है, ठीक है साथियों। तो हिस्सेदारी को एक निश्चित संख्या में हमको दर्शाना होता है। मतलब ये तो ठीक है कि आपको 100 में 10 नंबर मिला, ठीक है, लेकिन आप कितने स्तर में हो ये हमको नहीं पता चला। वैसे ही 220 में 45 खर्चा किया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने 220 में से 45 खर्चा किया, लेकिन आपने उस हिस्से को, यदि हम टोटल 100 हिस्सा माने, तो 100 हिस्से में से कितना हिस्सा आपने यूज किया। वैसे ही मान लीजिए यहाँ 500 रुपये में से आपने 150 रुपये खर्च कर दिए, तो आपने कितना हिस्सा खर्च किया, ठीक है। तो इसको समझने का मतलब ये है कि जैसे जो भी हमारे पास कोई एक टारगेट रहता है, ठीक है, उस टारगेट को हम कितने में बटा हुआ मानते हैं, 100 में। इस 100 में से जो भी हम हिस्सा अपने लिए खर्च करते हैं, या जो भी हिस्सा हमसे पूछा जाता है, जानकारी दिया जाता है, वही प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत का मतलब, यहाँ शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब होता है 100, और प्रतिशत मतलब हर 100 में से आपने क्या खर्चा किया, या आपका उसमें क्या योगदान था, या फिर आपका उसमें कितना हिस्सा था, तो वही क्या कहलाता है, प्रतिशत। तो मैंने यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा। आप चाहें तो इनको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं, देखने का प्रयास हम करते हैं। मैं तीनों को ही आपको हल करके बताऊँगा साथियों। अब जैसे कि मान लीजिए हमारा पहला कंडीशन जो था, हम उसको हल करने का प्रयास करते हैं कि हमको 100 में कितना नंबर मिला है, 10 नंबर। तो हमको कुल कितना प्रतिशत नंबर मिला है।
पहले ही मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या जिससे हमको तुलना करना है उसको हम टोटल क्या मान लेते हैं, 100 का मान लेते हैं। तो 100 का मान लेंगे, इसलिए हमको जब प्रतिशत बनाने के लिए कहा जाएगा तो उसमें क्या करेंगे, जो भी संख्या हमारे पास रहेगा उसको जैसा है वैसे ही लिख देंगे और वहाँ पर 100 का गुणा कर देते हैं। इससे क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे वाला 100 तो ऊपर वाले 100 से कट गया, तो अपने पास क्या बचा 10। तो इसमें अब क्या लगाएंगे, एक निशान लगाएंगे प्रतिशत का। तो इस तरीके से यदि आपको 100 में 10 नंबर मिला है, मतलब आपको कितने प्रतिशत अंक मिले हैं, 10% अंक मिले हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न जो हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया था उसको समझते हैं, क्या है वो। तो साथियों अभी हम दूसरा कंडीशन जो वहाँ पर लगाए थे उसको भी समझने का प्रयास करते हैं कि आपके कुल टीम रन में जो 220 रन बना था उसमें से 45 रन आपने बनाए हैं, तो कुल टीम में आपका क्या योगदान था। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये जो पूरी संख्या होती है इसको हमको क्या मान लेना है, 100। ठीक है, तो इस 100 में से आपने कितना योगदान बताया वो हमको निकालना होता है। तो वही क्या कहलाता है, प्रतिशत, कि आप 100 के पीछे आपने कितना योगदान लगाया। तो ये बदलने के लिए अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था, उसी का हम यहाँ पर फिर से पालन करेंगे कि 45/220 जैसा है वैसा तो हम लिखेंगे। इसका प्रतिशत बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 100 से हम गुणा करते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे 100 से हम गुणा करेंगे तो उत्तर हमको मिलेगा 20.45। आप इसको निकाल के देखिएगा, यहाँ पर मैं नहीं निकाल रहा हूँ, इतना काम आपको करना है। तो ये क्या हो गया कि मतलब टोटल 100 में से आपने 20% हिस्सा आपका लगाया हुआ है। तो ऐसे ही प्रतिशत में हम निकालेंगे। एक और मान हमने यहाँ पर निकाला हुआ था उसको हम देखेंगे, कौन सा मान हमने निकाला हुआ था। एक और उदाहरण मैंने दिया था आपको कि यदि आपको घर के 500 में से आपने कितना खर्चा किया, अपने लिए 150 रुपये खर्चा किए। तो यहाँ पर आपने कुल कितना प्रतिशत उस जो टोटल एक दिन का खर्च है उसमें आपका हिस्सेदारी था। तो वो कैसे निकालेंगे, फिर उसी तरीके से कि 150 यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 500, 150/500 तो लिखा हुआ ही है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 100 से उसका गुणा करेंगे क्योंकि हम प्रतिशत में उसको बदल रहे हैं। तो आप इसका सीधा सीधा देखिए, यहाँ से कटा सकते हैं इसको और इसको भी, कि मतलब 100 एकम 100 और 100 पंचे 500, और फिर 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और 0 का 0। मतलब यहाँ पर कुल मिला के कितना आ गया, 30% खर्चा जो है आपने किया है पूरे 500 का। यदि 500 को हम 100% मान के चलें तो आपने कितना खर्चा किया है, 30%। ठीक है साथियों, तो घर वालों ने कितना खर्चा किया, फिर 70%। हाँ, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, कि कुल जो प्रतिशत होता है वो हमेशा 100 होता है। ठीक है साथियों, मतलब यदि आपने 10% अंक मिला आपको, मतलब 90% अंक आपको नहीं मिला है। यदि आपने 20% रन बनाए हैं तो 80% रन आपके साथियों ने बनाए हैं। यदि आपने 30% खर्चा किया है अपने घर के पैसे में से तो बाकी 70% खर्च किसने किए हैं, घर वालों ने किए हैं। मतलब ये हमेशा का कॉम्बिनेशन होता है। तो इससे क्या होता है, हमको एक तुलनात्मक जानकारी होती है कि यदि 100% कोई चीज़ है उसमें से कोई एक व्यक्ति या कोई एक चीज़ कितने प्रतिशत यूटिलाइज हो रहा है, उपयोग किया जा रहा है, और दूसरे लोग कितने प्रतिशत उसका उपयोग कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टीवी है, टीवी को हम देख रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, और उसको मान के चलिए कि दिन भर में वो 5 घंटा चला, तो 5 घंटा या 6 घंटा चला जैसा भी, तो आप मान के चलिए कि आपने 3 घंटा देखा और आपके भाई या बहन है उन्होंने 3 घंटा देखा। तो उस 6 घंटे का आधा हिस्सा उन्होंने देखा। आधा हिस्सा देखा मतलब उसने क्या किया, एक बच्चे ने 50% उसका उपयोग किया तो दूसरे बच्चे ने 50% उपयोग किया। इस प्रकार से प्रतिशत होता है। प्रतिशत मतलब 100 में से हिस्सा देना होता है और 100 के रूप में ही उनका हम हिस्सा करते हैं। तो कैसे प्रतिशत निकालना है उसके बारे में बता दिया गया और प्रतिशत क्या होता है उसके बारे में बता दिया गया। अब हम आगे क्या करेंगे, प्रश्न हल करने का प्रयास करेंगे जो प्रश्नावली में दिया गया है।